नमस्कार किसान भाइयों। आज मैं जिला उद्यान कार्यालय वाराणसी के वरिष्ठ निरीक्षक उद्यान निरीक्षक श्री ज्योति सिंह से हम नर्सरी के बारे में कुछ चर्चा करेंगे कि किसान कैसे अपने पास नर्सरी रखेंगे, नर्सरी बनाएंगे और उससे कैसे लाभ करेंगे। इस पर आपसे आज हम चर्चा करेंगे। सर, ये आपने बहुत अच्छा विषय चुना हुआ है। यूँ कहें कि आप नर्सरी की बात नहीं कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि हम किस तरीके से किसान को एक व्यापारी बना दें या एंटरप्रेन्योर की आज के अंग्रेजी की भाषा में कह दें, तो आप एंटरप्रेन्योर बनाने की बात कर रहे हैं। तो नर्सरी एक ऐसा व्यवसाय है जिससे आपको तुरंत कैश के रूप में आप इसको एक व्यापार के रूप में कर सकते हैं। और किसान भाइयों, सबसे बड़ी ज़रूरत जो नर्सरी के लिए होती है वो भूमि की होती है, और भूमि के बारे में आपसे बढ़िया कोई नहीं जानता, और उसका प्रबंधन आप भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। तो एक कम जगह में और अच्छा से भूमि के प्रबंधन के साथ अगर हम कोई व्यवसाय कर सकते हैं, वो उसके लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो भूमि आपके पास है। तो आप अगर उसमें नर्सरी करना चाहें तो बड़ी मौके की चीज़ है किसान भाई, आप नर्सरी प्रारंभ कर सकते हैं। नर्सरियाँ आप 2-3 तरीके की डाल सकते हैं। एक नर्सरी तो हो सकती है जिसमें कि आप सब्जियों के बेहन तैयार कर लें। ये आपकी जो नर्सरी होती है वो 3 हफ्ते से लेकर 4-5 हफ्ते के अंदर आपकी पूरी हो जाती है, फिर भूमि आपके पास खाली हो जाती है दूसरे कार्यों के लिए। एक नर्सरी होती है जहाँ पे हम फलदार पौधों को तैयार कर सकते हैं, और तीसरी नर्सरी हो सकती है जहाँ हम पुष्प तैयार कर सकते हैं। तो इन तीनों नर्सरियों की जो मार्केट है वो बहुत अच्छी है, और ये आपको व्यावसायिक रूप से बहुत लाभ देने वाली है। तो इन नर्सरियों के बारे में आप ज़रूर सोचें। अब जैसे उदाहरण के तौर पे मैं इस समय कहूँ कि सब्जी की नर्सरी तैयार करनी है। अभी आप देख रहे हैं प्याज का सीज़न आ रहा है, फिर आप देखेंगे कि सब्जियों में आपके मिर्च का सीज़न है, बैगन का है, टमाटर का है। तो ये सब नर्सरियाँ आप बड़े आसानी से तैयार कर सकते हैं, और इनको तैयार करने के लिए आपको छोटी सी जगह में सिर्फ एक जैविक विधि से तैयार करने की अगर प्रक्रिया आप अपना लेते हैं तो आप देखेंगे कि बहुत अच्छी नर्सरी होती है, और इनका मार्केट मूल्य भी आपको बहुत अच्छा मिलेगा। जहाँ तक इकाई लागत की बात करें, अगर उसकी सांख्यिकीय वैल्यू की बात करें, तो आप देखते हैं कि एक नर्सरी को तैयार करने में अगर वो सामान्य ओपन पॉलिनेटेड जिसे हम ओपी कहते हैं या देसी प्रजाति कहते हैं, वो आप देखेंगे कि 30 पैसे से ज़्यादा नहीं आती। और अगर यही आप हाइब्रिड की तैयार करेंगे तो आपको उसकी लागत 70 से 75 पैसे तक आ जाती है, और कोई भी सामान्य नर्सरी 1 रुपये से नीचे की नहीं बिकती है। तो आप अगर इस व्यवसाय को लेकर देखें तो इनिशियली स्टेज में आप किसी भी बिजनेस को 40% की मार्जिन से शुरू कर सकते हैं, और ये एक बड़ा स्टैंडर्ड मार्जिन है। तो अब उदाहरण के तौर पे कैसे तैयार करें नर्सरी, तो देखिए भूमि जो सबसे ज़रूरी उसका विषय है, उसमें हम ये कहते हैं कि आप कोकोपिट में आप नर्सरी तैयार करें। तो कोकोपिट में किसान घबरा जाता है, सोचता साहब ये कोकोपिट कहाँ से लेके आए। अरे साहब, बनारस मंदिरों का शहर है, नारियल बहुत चढ़ते हैं, नारियल के जटाजूट आप कहीं से भी इकट्ठे कर लीजिए, और इकट्ठा करने के बाद ही जो है आप उसके बाद जो है आप उसको जो है काट लीजिए पतले पतले टुकड़ों में, और टुकड़ों में काटने के बाद उसको रात भर NPK के सोल्यूशन में भिगो दीजिए, और सुबह इस सोल्यूशन को जब आप बाहर निकालेंगे तो आपका कोकोपिट तैयार है। इसमें नाइट्रोजन भी है, फास्फोरस भी है, पोटास भी है, और कोकोपिट के जो नैसर्गिक गुण हैं जो कि आपकी जड़ों को विकसित करने के लिए और रोगरोधी हैं, वो ऑलरेडी आपके पास आ गए। अब इसको आप तैयार करके नर्सरी के रूप में पिट्स में डाल दीजिए, और डालने के बाद इसमें बेहन का जो है रोपण आप कर लेंगे तो आपका जो है नर्सरी जो है स्टेब्लिश हो जाएगी इसमें। तो आपकी जो बेसिक ज़रूरत है वो तो आप बिल्कुल साधारण से तरीके से इकट्ठा कर सकते हैं। उसके बाद आप जानते हैं कि आजकल प्लास्टिक प्लग में जो है कोकोपिट डाला जा रहा है, और प्लास्टिक प्लग बहुत सस्ते आ रहे हैं। ये सैकड़े के हिसाब से मार्केट से आप ले लेंगे, और एक प्लग आपको मुश्किल से 5 रुपये से लेकर 10 रुपये तक, जैसी उसकी क्वालिटी है उसके हिसाब से पड़ेगा। तो आप प्लग ले लें, और प्लग में जो है कोकोपिट डाल के, और उसके बाद इसमें नर्सरी की बिजाई कर सकते हैं। बस सावधानी ये रखनी है कि इन नर्सरियों को जब डालते हैं तो हमको एक छोटा सा लो टनल बना लेना होता है। आजकल किसान भाई लो टनल को अच्छी तरीके से जानते हैं। बांस की फराटी ले लें, उसके ऊपर पॉलीथीन शीट डाल दें, या मच्छरदानी का जो नेट होती है वो डाल दें। लेकिन ये ध्यान रखें कि मच्छरदानी वाला नेट न डालें, क्योंकि मच्छरदानी का जो नेट होता है उसकी छेद जो है बड़ी होती हैं, और ये इंसेक्ट नेट जो होता है वो बड़ा पतला आता है, उसमें वाइट फ्लाई न जा सके, इसलिए पतले वाले नेट का इस्तेमाल करें। तो बोलचाल की भाषा में मच्छरदानी तो ठीक है, लेकिन मच्छरदानी का नेट नहीं इस्तेमाल करना है, ये ध्यान रखना है। तो उसको आप इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जो पौध है वो वर्षा ऋतु में भी अगर आप करना चाहें उसमें भी कर सकते हैं, और कीटों से रोकथाम करना चाहें तो उसकी भी रोकथाम उस नर्सरी में आप बड़े आसानी से करते हैं। दूसरी, फिर आपको सिंचाई देने में बड़ी आसानी होती है। आप हजारे से थोड़ी सी एरिया में आपने सिंचाई कर दी, नेट
हटाया और उसके बाद फिर आपने उसको पॉलीथीन हटाई और सिंचाई कर दी और उसका नेट डाल दिया, पॉलीथीन लगा दी, जैसा वातावरण है उस हिसाब से आपकी नर्सरी तैयार। दूसरा जो सबसे बड़ा फ़ायदा किसान भाई ये होता है कि सामान्य नर्सरी तैयार करने में जहां आपको 25 दिन लगते हैं, वहां पे पॉली हाउस या लो टनल में नर्सरी जो तैयार होती है वो 20 से 20 दिन के अंदर तैयार हो जाती है। तो 5 दिन के अंदर जो है आप जल्दी ही अपनी नर्सरी को मार्केट में लेके जा सकते हैं। तो ये एक तरीके से वैज्ञानिक विधि से आप अपनी मार्केट में नर्सरी को पहले ले जाते हैं और उसका लाभ लेते हैं। तो ये विशेष ध्यान देने की बात है। अब रही बात कि अब हमें चुनाव किस तरीके से करें, कौन सी प्रजातियों का चुनाव करें और क्या मौसम का चुनाव करें, तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ हो जाती है। देखिए प्रजातियां जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। जब भी आप अर्ली बेहन तैयार कर रहे हैं, जैसे मतलब वर्षा ऋतु का बेहन तैयार कर रहे हैं, तो टमाटर के उदाहरण में देके आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि टमाटर हमेशा आप ओपन पॉलिनेटेड मतलब देसी प्रजाति का इस्तेमाल करें, क्योंकि उस समय आप देखेंगे कि रोग कारक का ज़्यादा प्रकोप होता है। तो रोग कारक के प्रति रेजिस्टेंट वैरायटी जो है देसी वैरायटीज़ बहुत अच्छी होती हैं, वो अर्ली भी तैयार हो जाती है और उनमें रोगों का भी असर कम आता है। जब आप हाइब्रिड तैयार करें वो बाद के लिए तैयार करें, तो वहाँ पे आपको रोग रेजिस्टेंस की ज़रूरत नहीं है, वहाँ स्वतः रेजिस्टेंस कुछ वैरायटीज़ हैं और वो उसमें अच्छी परफॉर्मेंस भी देती हैं। तो इस तरीके से थोड़ी सी समझदारी से अगर हम देसी प्रजातियों को भी सम्मिलित करें और हाइब्रिड को लेटर आने वाले समय में डाल लें, क्योंकि आजकल बहुत सी हाइब्रिड वैरायटी हैं जो कि गर्मी के मौसम में भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देती हैं। तो पहले देसी कर लें और फिर उसके बाद उसी के बाद हम उसके हाइब्रिड कर लें, तो दोनों मार्केट आप उसको कवर कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम फल की बात करें तो फल के भी नर्सरी आप अपने घर में तैयार कर लें, कोई बड़ी मुश्किल नहीं है। आपके पास बीजू है और सबसे अच्छी बात तो ये होती है कि जो स्थानीय बीजू होता है उससे बढ़िया कोई रूट स्टॉक नहीं होता, और किसान भाई के पास अपने बगीचे में स्थानीय बीजू उपलब्ध है और उसी बीजू के ऊपर आपको सिर्फ वेज ग्राफ्टिंग करनी है। और वेज ग्राफ्टिंग की टेक्निक बड़ी आसान है। अगर आपको सीखना हो तो उद्यान विभाग की नर्सरी यहाँ बनी हुई है, आप चले आएँ, एक दिन में आपको सिखा दिया जाएगा कि वेज ग्राफ्टिंग कैसे करनी है। और उसमें जो सबसे ज़्यादा सावधानी होती है वो आपका साइन वुड का सिलेक्शन है कि कौन सी प्रजाति का आपने फल लगाना है और उसकी क्या खासियत है और उसको किस तरीके से ग्राफ्ट के रूप में उसका चुनाव करें। तो ये अगर आप वहाँ से प्रजाति आपने देख ली, आपकी फलत की स्थिति में प्रजाति को आपने चिन्हित कर लिया और आप जान गए कि साहब ये प्रजाति बहुत अच्छी है, आप उसकी जो है कलम तैयार कर सकते हैं और अपने खेत में ही तैयार कर लें, तो वो कोई मुश्किल नहीं है। दूसरी जो बात मैंने तीसरी बात कही इसके बाद, वो कही मैंने पुष्प के बारे में। तो पुष्प में भी बहुत सी प्रजातियाँ ऐसी हैं। देखिए आजकल गेंदे के पुष्प की लोग कटिंग से तैयार कर रहे हैं और कटिंग का जो गेंदा है उसमें आप देखेंगे जो हमारी लोकल भाषा में कहते हैं खराब फूल या टिर्री फूल की बात आप करते हैं, वो नहीं निकलता। तो कटिंग के फूल आप तैयार कर सकते हैं बड़ी आसानी से। आपने अपने खेत में जो गेंदा आपने देखा जो कि बहुत बड़ा है, साइज़ में अच्छा है, रंग में अच्छा है और उसका घनत्व तो बहुत अच्छा है, ऐसे पौधों को आप चिन्हित कर लेते हैं और उनको चिन्हित करने के बाद उनकी कटिंग्स तैयार करके आप अपनी क्यारियों में नर्सरी में डाल देते हैं। आप उसकी गारंटी ले सकते हैं कि साहब ये पौधा हमारा बिल्कुल अच्छा होगा और इसमें जो बीज से बेहन तैयार करते हैं उससे कई गुना अच्छी इसकी खेत में परफॉर्मेंस होगी। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो आपकी क्रेडिबिलिटी भी जुड़ती है साथ में और आपका व्यवसाय भी बढ़ता है। इसमें कुछ भी नया करने मैंने वाली बातें नहीं बताई, मैंने जो भी बताया है वो सब आपके पास उपलब्ध है, उसको करने के तरीक़ों को अपनाना है। और जिस दिन मेरा किसान एंटरप्रेन्योर हो गया तो पहली चीज़ ये जान लीजिए उसको प्रबंधन की कला आ गई। और प्रबंधन की कला जिस दिन मेरे किसान ने सीख ली तो मैं कहता हूँ कि उसको कोई भी आदमी किसी भी मंच पर नहीं हरा सकता। प्रबंधन मतलब अपनी ज़मीन का प्रबंधन, अपने संसाधन का प्रबंधन और अपने हिसाब किताब का भी प्रबंधन, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो किसान भाइयों, अगर आप इस तरीके से थोड़ा सा प्रबंधन सीखते हुए नर्सरी का प्रबंधन प्रारंभ करेंगे तो ये प्रबंधन उस प्रबंधन को इतना बढ़िया कर देगा कि आपके जीवन का प्रबंधन अच्छा हो जाएगा। धन्यवाद किसान भाइयों, आपने अतिरिक्त आय के लिए आपने सुना, बहुत अच्छा लगा। आप इसका अनुसरण करें। धन्यवाद।